ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयां ले रहे। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है। छोड़ो ना बीमारी का बहाना करके, मुंह क्या दिखाओगे बताओ मरी के। रमजान आया रोजा रखो जी, नेकी से अबू झोली भरो जी। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले हमारा रब हमें मस्जिद में बुलाता था, हम नहीं जाते थे, और अब हम जाना चाहते हैं तो वो हमसे नाराज है। यार भूख भी बहुत लगी है। मम्मा कुछ खाने के लिए दो ना। लाती हूँ 2 मिनट। ठीक है, मेरा तो पेट भर गया। मम्मा आपने तो खाया ही नहीं, हमने तो सब खा लिया। मेरा रोजा है ना बेटा। ईशान, मम्मा का रोजा है लेकिन वो घर के सारे काम कर रहे हैं, क्यों ना हम उनकी हेल्प करें उनके काम में। आजा। लाओ मम्मा मुझे दे दो, आपका रोजा है। नहीं बेटा मैं कर लूंगी। नहीं मम्मा प्लीज। अरे मम्मा आप काम क्यों कर रहे हो? आपका रोजा है ना, आप जाके आराम करो। बेटा मैं धो लूंगी। नहीं मम्मा मैं कर लूंगी, मुझे दीजिए, आप जाइए। हमारी मामा हमारे लिए इतना सब कुछ करती है तो क्या हम उनके लिए थोड़ा भी नहीं कर सकते? और मदर्स डे सिर्फ एक ही दिन नहीं, हर रोज होता है। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू मम्मा फॉर एवरीथिंग। नेकियों का मौसम है ये क्यों ना हिस्सा डालूं। नेकियों का मौसम है ये क्यों ना हिस्सा डालूं। जन्नत का सौदा या रब मेरे लिए भी है। इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबील मोहतरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। वफा भी तुमसे, खफा भी तुमसे, और नसीब रहा तो निकाह भी तुमसे। चन्ना मेरे आ मेरे। रमजान मुबारक आपको। वाह खुदा, लोग खूबसूरत चीजों को गंदी नजरों से बचाने के लिए काला टीका लगाते हैं, पर यहाँ तो खूबसूरती ने खुद काला पहन लिया है। क्या हुआ मेरे भाई, क्यों रो रहा है? यार गर्लफ्रेंड का कॉल बिजी जा रहा है, न जाने किससे बात करती रहती है यार। मेरे भाई अगर इतने आंसू अल्लाह की बारगाह में गिराए होते ना तो वो तुझे कभी रोने नहीं देता। और हाँ, उसका कॉल कभी बिजी नहीं आता है। या रब्बल आलमीन। सुनो, हमारे नबी ने फरमाया जिसकी माँ उसको बोले जा बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर कहते ए फरिश्तों माँ ने बेटे को जमीन पर माफ कर दिया, मैंने भी आसमान पर मेरे बंदे को माफ कर दिया। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे। नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। तुम सब छोटे मोटे केस में अंदर हो जाओ, जेल में रहो, माहौल ठीक नहीं है। और भैया आप? मैं भी जान लगा पिंड वापस। नमाज के बदले जन्नत, हज के बदले जन्नत, ज़कात के बदले जन्नत, जिक्र के बदले जन्नत, तहज्जुद के बदले जन्नत, खैरात के बदले जन्नत, और रोजे के बदले तुम्हें अल्लाह मिलेगा, अल्लाह मिलेगा। एक शख्स कहने लगा कि बेटियों के बहुत सारे मसले होते हैं, अच्छा हुआ कि मेरी कोई बेटी नहीं हुई। तो किसी ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक बेटियां उन्हें देता है जिनकी उन्हें पालने की औकात होती है। 4 बीवी पर राजी ये लोग, 4 बेटियां क्यों? मम्मी
ओ मम्मी, हाँ कितना क्यूट होता जा रहा हूँ ना मैं दिन ब दिन। हाँ। अच्छा चलो छोड़ो, बनाया क्या आपने? पिज्जा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड। मेरे को ना ये ऐसे मजाक पसंद नहीं है। शुरू किसने किया था? बहुत क्यूट हो रहा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा, भलाई कर। अली भाई, जी भाई, मुश्किल में हमें किसके पास जाना चाहिए? माँ के पास। वो क्यों? क्योंकि वो हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। और बाप? वो तो मुश्किल आने ही नहीं देता। मैं मांगदा हाँ तेरी तंदुरुस्ती सच्ची। मैं भी रोजे रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन। जोया, ये दुनिया बहुत बुरी हो गई। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है, यहाँ बुरे लोग ज्यादा है, इसलिए बुरी है। यहाँ अच्छे लोग चुप है। साइन कर दे, हिंदू बोलने का लंगर बंद कर दे, बोझ कब हो जाएगा। ओए, धंधा करते वक्त हिंदू मुसलमान सोचा था कभी जो अब सोच रहा है? भूख की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान, सब हमारे लोग। काबे के बदरुद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शफ़े रोज़े ज़ज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दफ़े। अली के नाम से जलते हो तो यूं ही सही, कदम कदम पे मैं अली के गीत गाऊंगा, खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुमको डालेगा, मैं नाम ले लेकर यहीं तुम्हें जलाऊंगा। तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबील मोहतरम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। नाम क्या है? इमरान शेख। देखो, मेरी बेटी से शादी करनी है तो कन्वर्ट होना पड़ेगा। रिलीजन नहीं, स्मोकर से नॉन स्मोकर। भाई खुदा का वास्ता है, अपना खास ख्याल रखा करें, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा एक लाइक कम हो जाएगा। सुन ले तुझे बताता हूँ ताकत कुरान की, तू जानता नहीं है हकीकत कुरान की, मुल्तान में रहती थी एक अल्लाह की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। चलो भाई नमाज पढ़ने। मस्जिदों के सब दरवाजे तो बंद है भाई, किधर? मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं, मगर हमारे घरों के तो नहीं। दुनिया की परेशानियों का नाम लेकर खुदा से मुंह मत मोड़ना, चाहे कितनी भी परेशानी आए, प्लीज नमाज मत छोड़ना। बेशक बेशक। रोजा जो रखोगे तुम्हें शफा मिलेगी, दर्दे मोहब्बत की दवा मिलेगी, खा रहे हो खाना छुप छुप करके, मुंह क्या दिखाओगे बताओ। रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोलने से रोजा टूटता है क्या? देखो भाई, अगर बीवी दूसरे की है तो उसका सौर जब तुम्हें मारेगा, मुंह से खून निकलेगा तो रोजा टूट सकता है, और बीवी अगर खुद की है तो झूठ बोलने से रोजा मकरू हो जाता है। बेज़बानों को जब वो जबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाह, तो गुनहगारों को तोहफे में रमजान देता है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते, और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सख्त मुश्किल है आका, किधर जाएं हम, आप ही गर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के।
हेलो गाइस, जिसने रोज़ा रखा है उन लोगों के लिए, और छोटी सी लाइन, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। या अल्लाह, जिसने रोज़ा रखा है उसे रोज़े रखने की ताकत दे। या अल्लाह, उसको 5 टाइम की नमाज फरमा। या अल्लाह, अगर कोई उनसे तो उन्हें माफ़ कर दे। सर, कल रात मैंने दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी बेटा? मेरे घर की सब परेशानी दूर हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सर, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं मैं ही ना निपट जाऊँ। एक घर में एक लड़का अकेला रहता था। फिर एक दिन उसका गेट किसी ने खटखटाया। जब उसने जाकर गेट खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था और उसे काफ़ी भूख लगी थी। उस शख्स ने कहा कि मेरे घर में मम्मी पापा सब भूखे प्यासे, कुछ खाने को दे दो। वो लड़का तुरंत अपने किचन में गया और जो भी उसके घर में खाने का सामान था वो उसने लाकर खुशी खुशी लाकर उस शख्स को दे दिया जिसको काफ़ी भूख लगी थी। वो शख्स वहाँ से खुशी खुशी चला गया। फिर अकेला लड़का घर में रात को सैरी करने के लिए उठा तो वो किचन में जाकर कुछ खाने को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ ना मिला। उसने सोचा जो कुछ खाने का था कल मैंने उस शख्स को दे दिया। फिर उस दिन उस लड़के ने सिर्फ पानी पीकर अपनी सैरी की। अब उसने पानी से सैरी तो कर ली, लेकिन जब इफ्तार का वक्त आया तो उसे काफ़ी भूख लगी थी और उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो अब कैसे होगा उस लड़के का इफ्तार, देखते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में आपने देखा कि उसके घर पे एक गरीब शख्स आता है जो काफ़ी भूखा होता है और वो अपना सारा खाने का सामान उस गरीब को दे देता है। उस दिन वो खुद पानी से सैरी करता है और जब इफ्तार का टाइम होता है तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। वो लड़का अल्लाह से दुआ करता है कि ए अल्लाह, बस मुझे इफ्तार में कुछ खाने को मिल जाए। जैसे ही वो दुआ करता है उसका गेट कोई खटखटाता है और वो जब जाकर देखता है कि कोई आया है तो वो वही शख्स होता है जिसको उस लड़के ने कल खाने को दिया था। फिर वो अपने भाई को बताता है कि जब मैं घर से भागा था तो इन्होंने मेरे को खाने को दिया था। तो वो भी खुश होकर उस लड़के को कुछ खाने को देना आए हैं। वो लड़का उनसे खुशी खुशी वो ले लेता है और उनको शुक्रिया बोलता है। वो बोलते हैं शुक्रिया कैसा, आपने हमारी मदद करी और हमने आपकी मदद करी, ये तो हमारा फर्ज है। तो देखा आपने, अगर आप किसी की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। जो शख्स नमाज फज्र के बाद दोनों हाथ सीने पर बांधकर 70 मर्तबा या फत्ताहू पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है। जिसमें दम है जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित। मस्जिद में भी जाएंगे हम दोना सुनाएंगे, अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमज़ान। अस्सलामुअलैकुम उस्मान भाई, ईद मुबारक। ये क्या ईद वाले दिन पुराने कपड़े पहने हुए हैं? वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। हाँ यार, पहले मैं भी नए कपड़े पहना करता। हाँ तो फिर क्या हुआ? अब शादी हो गई है। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान नूरे रमज़ान। बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो। बहुत बुरे थे ना हम, अब तुमको फरिश्ते मिल गए क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह सुबह मैंने शॉप खोली है तो पहला कस्टमर आने की बजाय पहला बंदा ये आया कि सर मैंने आपके साथ वीडियो बनानी है, तो आप अगले बंदे को शर्मिंदा ना किया करें क्योंकि मेरी एक दुकान है, दुकान एक फैमिली काम है। अगर आपकी माएँ बहनें, हमारी माएँ बहनें किसी शॉप पर 4 लड़के खड़े हों तो क्या वो उस शॉप पर जाएंगी? तो मेरी मजबूरी होती है, मेरा एक फैमिली काम है, तो यहाँ पर अगर लड़के खड़े होंगे तो ये मुनासिब नहीं है। मैं एक दुकानदार हूँ तो मेरी ये बहुत बड़ी मजबूरी है। तो आप लोग बराए मेहरबानी मुझे शॉप पर आकर मजबूर ना किया करें, वीडियोस के लिए फोर्स ना किया करें। तो ये मेरी एक रोज़ी रोटी है, तो आप बराए मेहरबानी आप इसको डिस्टर्ब मत करें। मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप मीटअप हो कहीं और टाइम हो, लेकिन शॉप पे मुनासिब नहीं है तो वहाँ पर हम आपको वीडियोस का टाइम दे सकते हैं, लेकिन शॉप पर माजरत है। इन दूरियों ने
अरे अम्मी पापा क्यों चिल्ला रहे इतना? अरे बेटा उनका मोबाइल खराब हो गया इसलिए चिल्ला रहे हैं। अच्छा। अरे उसे छोड़, तू कब आ रहा बेटा? अरे आज ही आ रहा हूँ अम्मी। ठीक है बेटा। सौदा कोई कर लिया हो, झुक के निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया। दूध ले लो दूध। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं नहीं, मेरे को शादी नहीं करनी। क्यों? वो ना, मैं जब सुबह 5 बजे दूध देने के लिए निकलता हूँ ना, तो बिना मेकअप के सारी औरतों को देख के मेरा शादी से दिल ही उठ गया। ओ मामू डरा। ऐसे नहीं बोलते जोया, बड़ों को इज्जत के साथ बुलाते हैं। अच्छा मामू इज्जत के साथ ही डरा।